हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर मेरे संग की औरतें, इसको आगे बढ़ाते हुए हम बता रहे थे कि नारीवाद के चलन की वजह से लेखिका से पूछा जाता था कि उसके दो नाम उसने अपना सरनेम क्यों चेंज नहीं किया। ठीक है, ये उससे पूछा जाता था। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। शादी के बाद में बिहार के ऐसे छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही जहां मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दबड़ों में बैठते। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हें शादीशुदा औरतों को पराये मर्द के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। लेखिका एक बात बताना चाहती है कि लेखिका जब बिहार के एक छोटा सा कस्बा उसमें गई, रहने के लिए रह रही थी, जिसका नाम था डालमिया नगर, तो वहाँ पे उसे एक प्रॉब्लम देखी, एक समस्या देखी कि वहाँ पे जो स्त्री पुरुष हैं वो मतलब चाहे वो पति पत्नी ही क्यों ना हो, पर वो पिक्चर अगर देखने भी जाते हैं तो एक दूसरे से दूर बैठते हैं। इसका मतलब लेखिका को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसी मतलब प्रथा ना कह के ये कुप्रथा है भाई। तो इस चीज़ को उन्होंने इस चीज़ से उस क्षेत्र के लोगों को निजात दिलाया, इस पर काम किया, उन्हें समझाया, उनकी मतलब उनके विचार, उन्हें अपनी बातों को उनके सामने रखा जिससे उनकी वो बात वो समझ सकें। और फिर उसने लेखिका ने कहा कि उसने कई नाटक भी वहाँ पे कई नाटक जो औरत और मर्दों को साथ लेकर, मतलब वहीं के जो स्थानीय कलाकारों के साथ मिलकर कई नाटक, ऐसे नाटक किए, और जिससे मतलब अब वो बात हट गई थी कि कहाँ तो पिक्चर देखने के लिए हस्बैंड वाइफ भी एक साथ नहीं बैठते थे और कहाँ आज मतलब सभी इकट्ठा होकर, समाज का पुरुष वर्ग महिला वर्ग इकट्ठा होकर और नाटकों में भाग ले रहा था। इसका मतलब है कि उनकी मानसिकता अब सुधर गई थी। ठीक है, और लेखिका बताती है कि उन्होंने पैसा भी इकट्ठा कर लिया था। आगे वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुँच रहे थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। ठीक है, लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। पहले उन्होंने कहा चूँकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैं गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा। तब उन्होंने कहा हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता है कि वह अगले 100 वर्ष तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए और बोले खुदा का लाख शुक्र है बच्चों के ना पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। लेखिका इस बात को मतलब बताती है कि उसके बच्चे बड़े हो रहे थे तो वो स्कूल में डालना चाहती थी, तो वहीं पे उन्होंने स्कूल खोलने के लिए एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की, लेकिन ये प्रस्ताव उसका इसलिए मान्य नहीं हुआ कि वहाँ पे क्रिश्चियन स्कूल, मतलब जो क्रिश्चियनिटी थी, उनकी सोसाइटी थी, वहाँ पे जनसंख्या उनकी बहुत कम थी। इसलिए लेखिका को इस स्कूल की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। ठीक है, और वहाँ के अधिकारी से लेखिका की कुछ गुस्से में वार्तालाप भी हुई, जो उसने हमें बताया है। ठीक है, बात कड़वी थी पर 100% सच के आगे से झुकाने की हमारी बचपन की आदत। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं
पढ़ने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूँगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊँगी। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। लेखिका कहती है फिर मैंने वहाँ पे मतलब 3 भाषाओं पढ़ाने वाला ऐसा स्कूल जो कि कर्नाटक सरकार की मदद से लेखिका ने खोला था। उसने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं इस क्षेत्र में स्कूल जरूर, प्राइमरी स्कूल जरूर डलवाऊंगी, और वो उसने उसको पूरा किया। वहाँ पे कर्नाटक सरकार की मदद से उसने स्कूल खोला और वहाँ पे सरकारी और गैर सरकारी लोगों के बच्चों को शिक्षण का कार्य किया गया। और उस वहाँ से बच्चे निकलकर उस प्राइमरी से कई बड़े बड़े स्कूलों में भी गए, अर्थात वहाँ का पढ़ाई का जो स्तर था, जो लेवल था, वो बहुत अच्छा था। ठीक है, तो ये लेखिका आपने बताती है कि उसने आगे चल, ये से हम ये भी कह सकते हैं कि सामाजिक कार्य थे लेखिका द्वारा किए गए। ये सामाजिक कार्य थे जो कि लेखिका के एक जागरूक महिला के या जागरूक नागरिक होने के नाते लेखिका द्वारा ये किए गए। ठीक है बेटा, तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आ गया इसके आगे हम एक्सप्लेन करेंगे पेज नंबर 25 और हमारा पैरा नंबर 2 जो हमारा वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। घर पर रहिए बेटा, सुरक्षित रहिएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।